सृष्टि का आरंभ, ब्रह्मांड की पहली ध्वनि, चेतना का जागरण, यह सब समाहित है ऋग्वेद के पहले श्लोक में। लेकिन क्या यह श्लोक केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है? क्या इसमें विज्ञान भी छिपा है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम ऋग्वेद के पहले श्लोक को पढ़ते हैं। ओम अग्निमीठे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्यविजम होतारम रत्नधात ममम। इस श्लोक में अग्निदेव का आह्वान किया गया है, जो यज्ञ के पुरोहित हैं और समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। लेकिन यह केवल अग्नि की पूजा नहीं, बल्कि कुछ और भी है। अग्नि यहाँ केवल जलने वाली लौ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, वो आपको हम बताते हैं। अग्नि चेतना और आत्मा। जैसे अग्नि प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करती है, वैसे ही आत्मा हमारे जीवन में ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत है। ध्यान और योग में इसे आंतरिक ज्वाला कहा जाता है, जो आध्यात्मिक विकास को दर्शाती है। यज्ञ कर्म और समर्पण का प्रतीक। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि हमारे हर कार्य को समर्पण के साथ करना है। जब हम बिना स्वार्थ के अपने कार्य करते हैं, तो वह भी एक यज्ञ बन जाता है। रत्नधात ममम, आंतरिक और बाहरी समृद्धि का प्रतीक। केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और आत्मिक संतोष भी असली रत्न है। जीवन में संतुलन बनाना ही असली समृद्धि है। क्या इस श्लोक में विज्ञान भी छिपा है? आइए इसे समझते हैं। अग्नि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। विज्ञान के अनुसार सृष्टि की शुरुआत बिग बैंग से हुई, जो एक अग्नि ज्वाला के समान था। ब्रह्मांड में हर तारा, सूर्य और गैलेक्सी ऊर्जा के इसी सिद्धांत पर आधारित है। यज्ञ और थर्मोडायनेमिक्स। यज्ञ में अग्नि के माध्यम से पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को दर्शाता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही नियम कर्म और यज्ञ में भी लागू होता है। जो हम देते हैं, वही हमें लौट कर मिलता है। मानव शरीर और अग्नि तत्व। आयुर्वेद में शरीर को पंच तत्वों से बना बताया गया है, जिसमें अग्नि तत्व पाचन और ऊर्जा का स्रोत है। वैज्ञानिक रूप से हमारा मेटाबॉलिज्म भी एक अग्नि है, जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है। आज के जीवन में इस श्लोक का क्या महत्व है, वो भी आपको हम बताते हैं। आंतरिक अग्नि को जागृत करें। अपने जीवन में ज्ञान, ऊर्जा और प्रेरणा को बनाए रखें। आलस्य और नकारात्मकता को त्यागें। कर्म को यज्ञ बनाएं। जो भी कार्य करें, उसे श्रद्धा और समर्पण से करें। स्वार्थ रहित सेवा और परोपकार को प्राथमिकता दें। विज्ञान और अध्यात्म का संतुलन। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को साथ लेकर चले। ध्यान, योग और वैज्ञानिक सोच को अपने जीवन में अपनाएं। ऋग्वेद का पहला श्लोक केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड, आत्मा और विज्ञान का संगम है। यह हमें सिखाता है कि अग्नि हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह है। इसे पहचाने। यज्ञ केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। ज्ञान और समर्पण से ही वास्तविक समृद्धि प्राप्त होती है। धन्यवाद। सनातन ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में।